हेलो भाई जी, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। मेरी गाड़ी टोटल लॉस में गई है डिजायर। करंट आईडीवी है 6,19,000 और गाड़ी पर लोन है 5,13,000। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा और लोन खत्म करने के बाद बचा हुआ पैसा और मेरी गाड़ी स्क्रैप में जाएगी? क्या उसका पैसा मुझे मिलेगा या कंपनी को मिलेगा? प्लीज भैया ये डाउट क्लियर कर दो। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो ठीक है मेरे भाई, आपका डाउट तो क्लियर करूंगा ही करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। लेकिन जितने भी व्हीकल ओनर भाई हैं, जो भी कार, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, जो भी गाड़ी का यूज करते हैं, उन सब के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी टोटल लॉस कंडीशन में पहुंच जाती है, टोटल लॉस उसका अप्रूवल आ जाता है कि गाड़ी टोटल लॉस डिक्लेयर हो गई, फिर उसके बाद में लोगों को ये मालूम ही नहीं रहता है कि गाड़ी टोटल लॉस हो गई तो इसका सेटलमेंट किस तरह से होगा। और आज का जो टॉपिक है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, फिर चाहे वो गाड़ी पे कितना भी लोन हो और कितनी भी आईडीवी हो। इसमें 6,19,000 आईडीवी 5,13 का लोन है। हो सकता है आपके पास जो गाड़ी है उस पर 50 लाख का लोन हो, 50 लाख की आईडीवी हो और 40 लाख का लोन हो, ये भी हो सकता है। तो ये सबके लिए है। पर्टिकुलर वीडियो जो है वो मैं किसी एक इंसान के लिए कभी नहीं बनाता हूं, केस चाहे जैसा भी हो, लेकिन उससे सिमिलर जितने भी केस, जितने भी बंदे हैं, हर एक बंदे के लिए वैल्यूएबल रहे मेरा ये वीडियो। हर वीडियो मैं अपने इसी तरीके से बनाता हूं। किसी भी गाड़ी का केस हो सकता है, किसी के साथ भी हादसे हो सकते हैं, किसी भी गाड़ी की कितनी भी आईडी भी हो सकती है, उसके पे कितना भी लोन हो सकता है। तो जो रूल रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो सबका सेम है, कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें जानना है तो वीडियो पे बने रहना पड़ेगा और लास्ट तक बिना स्किप किए आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको लगे कोई इन्फॉर्मेटिव इसमें चीज बताई गई है। और अपने फ्रेंड सर्कल में यार शेयर जरूर कर दिया करो मेरा इस तरह का वीडियो, क्योंकि आपके एक शेयर से ऐसा नहीं कि मुझे बहुत तगड़ा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करोगे वो लाखों रुपए का नुकसान से बच जाएगा। मेरा एक ही मकसद है यूसी टेक्निकल का। यूसी टेक्निकल का सिर्फ एक ही मोटिव है, भरपूर तरीके से अपना पैसा भी बचाओ और गाड़ी का फुल क्लेम भी पाओ। यही अपना मकसद है, यही मोटिव है। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड हर एक केसेस पर IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। जैसा कि थंबनेल देख करके आप आए तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए वीडियो नहीं है, ये हर उस बंदे के लिए वीडियो है जो भी जिस गाड़ी का यूज करते हैं। किसी भी गाड़ी की कोई सी भी आईडी भी हो सकती है, कितना भी उस पर लोन हो सकता है। तो जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं आपको वो सब में एक ही होता है, कहीं कुछ अलग नहीं है। वो कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, कैसा भी मतलब हो, वो टोटल लॉस का क्लेम होना चाहिए। तो भाई सवाल जो किया था भाई ने वो ये किया था कि मतलब गाड़ी की आईडीवी 6,13,000 रुपए है और 5,13,000 का उस पर लोन है। अब गाड़ी टोटल लॉस हो गई है तो लोन का अमाउंट कट के मुझे कितना पैसा मिलेगा, या फिर जो स्क्रैप गाड़ी बची है वो मुझे मिलेगी या इंश्योरेंस कंपनी की है। तो वो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है आदमी को। लोगों को लगता है कि गाड़ी हमारी वही टोटल लॉस हो गई, खत्म हो गई, गाड़ी हमारे पास रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी में पूरा पैसा देगी। और कितने लोगों को तो ये लगता है कि आज भी कि इंश्योरेंस कंपनी नई गाड़ी देगी हमें। तो काफी सारे लोगों को ये भी कॉल आते हैं कि भैया उन्होंने नई गाड़ी तो देने को मना कर रहा है, हमें जो पैसा है वो देने को कह रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी नई नहीं देती है, लेकिन आपकी गाड़ी का जो उस पे अमाउंट लिखा होता है, जो आईडीवी लिखी होती है, इंश्योरेंस की डिक्लेयर की हुई वैल्यू, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी उस आईडीवी के अकॉर्डिंग क्लेम को सेटल करती है। मतलब आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ अगर उसमें डिडक्शन है तो डिडक्ट करेगी, बाकी आपको आपका आईडीवी का अमाउंट दी। तो पहले तो भाई आप ये समझ लो कि अगर आपके इंश्योरेंस में RTI लगा है, यानी रिटर्न टू इनवॉइस कवर लगा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 6,19,000 भले ही आपकी गाड़ी की आईडीवी है, आपको ऑन रोड प्राइस देगी। अगर आपके इंश्योरेंस में RTI नहीं लगा है तो फिर जो 6,19,000 रुपए आईडीवी लिखी है आपकी गाड़ी की, इंश्योरेंस कंपनी उस आईडीवी पे क्लेम को सेटल्ड करेगी
आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 6,19,000 इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज आपका क्लेम सेटल कर दिया, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि 6,19,000 आपको मिलेगा, उस पर सेटल्ड होगा। अब दूसरी चीज आती है कि जो लोन अमाउंट है वो कटेगा या आपको पैसा मिलेगा, आप लोन वाले को दोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली सबसे पहले जो लोन जो फाइनेंस बैंक होती है उसको पैसा देगी, वो चाहे 5,19,000 हो या पूरा का पूरा 6-7 लाख रुपया हो। अगर कम पड़ेगा तो आपको जेब से देना पड़ेगा। अगर आईडीबी के अंदर आ रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पहले पैसा देगी उस बंदे को जिसने आपको लोन दिया है। बात तो सही है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वहां से जो पैसा बचा वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देती है कि साहब आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसमें भी दो तरीके हैं। जो बचा पैसा है इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके से देती है आपको। वो अब ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपका वो वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी गाड़ी का स्क्रैप जो है, जो बचा, जो गाड़ी खत्म हो गई, स्क्रैप हो गई, वो किधर जाएगा, आपके पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्क्रैप होता है गाड़ी का, जब गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना भैया, वो उसका साल्वेज अमाउंट लगवाती है, जो उसके पैनल टाइप कबाड़ी होते हैं उनको भेजती है डिटेल के भाई ये गाड़ी है, और कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत का जो स्क्रैप बचा है, साल्वेज बचा है आपकी गाड़ी, वो ज्यादा से ज्यादा कीमत में बिक जाए। तो जितनी ज्यादा कीमत का वो स्क्रैप बिकेगा उतना इंश्योरेंस कंपनी को पास से पैसा पे करना पड़ेगा। मान लो आपकी गाड़ी की 6,20,000 आईडीवी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो पूरा देना पड़ेगा ना। अब स्क्रैप उसने भेज दिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया वहां से, तो 1 लाख रुपए कम देना पड़ा उसे, वो प्रॉपर्टी हो गई इंश्योरेंस कंपनी की। अगर 1 लाख रुपए उसकी आईडीवी उसकी कीमत किसी ने लगाई आपके स्क्रैप की, और आपने बोला इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई ये स्क्रैप मुझे चाहिए, तो फिर वो पैसा आपकी तरफ लग जाएगा। क्योंकि या तो आप पैसा ले लो उस स्क्रैप का या फिर स्क्रैप ले लो, और उस स्क्रैप के कीमत को माइनस करके जो बचा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। यानी कि 3 बात हो गई। आप कंफ्यूज तो नहीं हो यार? कंफ्यूज मत हो ना, मैं फिर समझा दूंगा। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन समझाऊंगा आपको बढ़िया। देसी आदमी हो ना यार, तो ज्यादा वो नहीं आती है मुझे इधर की बात है, बिल्कुल ठेठ बोलना आता है, मतलब सीधा आती है तुक्का वाला। आपकी गाड़ी 6 लाख रुपए का कीमत है आपकी गाड़ी की, ठीक। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने डिक्लेयर किया कि भाई आपका 5 लाख रुपए का लोन है, 5 लाख लोन दे दिया, 1 लाख बचा। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास में मैंने बोला कि जो साल्वेज प्रॉपर्टी है उसका, मान लो 50,000 रुपए उसकी गाड़ी की कीमत किसी ने लगाई, जो साल्वेज बचा, ठीक है। तो अब आपने बोला इंश्योरेंस कंपनी के भाई ये साल्वेज मैं लूंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, वो 1 लाख रुपए नहीं देगी, वो आपको गाड़ी देके बाकी का बचा 50,000 देगी। समझ में आ गई बात? अगर आप वो स्क्रैप नहीं लेते हो तो 1 लाख रुपए दे देगी। समझ रहे हो? वो पूरी बात समझ आ गई होगी ना? ठीक है, अगर समझ आ गई हो बात तो एक लाइक करके यार वीडियो पे जरूर जाना। तो ये सारी चीजों का आपको अपडेट आ जाएगा, सेटल्ड जैसी होगा। कब आएगा अपडेट? जब आपकी मेल आईडी उसमें रजिस्टर होगी। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज में अपनी मेल आईडी जरूर अपडेट करवाओ, और जब तक आपको मेल ना आए कि भाई ये आपका लोन है, ये स्क्रैप वैल्यू है और ये टोटल हम आपको पे करेंगे, तब तक आप जो कंसर्न लेटर होता है, सेटिस्फेक्शन वाउचर होता है, उस पर साइन मत करो। अगर वीडियो लगा हो कि कुछ काम की बात इसमें बताई गई है तो प्लीज एक लाइक करके वीडियो पर जरूर जाना। और मेरे भाई अपना प्यार ऐसी हमेशा बनाए रखना। 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, सब आपकी मोहब्बत की वजह से। लेकिन यार बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है और अभी भी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि काम करते करते टाइम मिलता है वीडियो बना देता हूँ। तो कैसे क्या होता है मुझे पूरी तरीके से सिस्टम अभी समझ में भी नहीं आया है यूट्यूब का सही मायनों में। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो यार प्लीज। वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहना, लोगों को जानकारी मिलती रहे। मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्यूरी है तो प्लीज व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाइए, मुझसे कांटेक्ट करिए। सिर्फ व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। वहां मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।